पहला सवाल भी मेरा यही है आपके सामने प्रदीप भंडारी जी कि आप मतलब हम सब कुछ कर लेंगे देश में, हम ब्रह्मोस मना लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, पोर्टल हैक हो रहा है, ये क्या है? ये बच्चों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है? देखिए अंजना जी, मैं इसका जवाब राजनीतिक नहीं ट्रू इंटेंट से देना चाहूंगा। जितना आप बच्चों के प्रति कंसर्न है या देश के अंदर लोग कंसर्न है, उतनी ही सरकार भी कंसर्न है और सरकार की नीति और नीयत साफ है और सरकार कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। जो सामने नए फैक्ट्स आए, जिन ये बच्चों ने जिस अपने पूरे के पूरे एजुकेशन को इस्तेमाल करके, साइंटिफिक टेम्पर को इस्तेमाल करके जो फैक्ट सामने लगाए हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी आज जो है मिनिस्ट्री ने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। और अगर इसमें कोई भी जो भी दोषी होगा, कोई भी ऑफिशियल दोषी होगा जिसकी वजह से भी ये चीज होगी, तो इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस पे जो इंप्रूवमेंट इंप्लीमेंटेशन का करना था, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एथिकल हैकर्स और साथ में तमाम एक्सपर्ट्स, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और डिजिटल इंफ्रा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है जिसके साथ भी इंश्योर किया जाएगा कि जून 21 के अंदर ऐसी कोई स्थिति ना हो। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट के भी अंदर गया था और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी हम जून 21 तक सरकार के साथ पूरी तरीके से हैं। द गवर्नमेंट हैज टू बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी। दिग्विजय सिंह ने भी एक पार्लियामेंट्री कमेटी को आज चेयर किया था जिसमें भी कहा गया था कि हम सरकार के साथ में हैं और इस समय के अंदर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, जिसमें समाजवादी पार्टी पूछे जा रहे हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब आपको भाई वायुसेना की जरूरत पड़ रही है। मैं वायुसेना पे जवाब दूंगा। गांव-गांव एक चाइना का पब्लिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जून फर्स्ट वीक के अंदर होता है, जहां पे हिंदुस्तान से 10% कम बच्चे बैठते हैं, 1/10 बैठते हैं। वो डिफेंस, वायुसेना सबका इस्तेमाल करते हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन के अंदर अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स किए जा सकते हैं। हमको जज इस बात से करना चाहिए कि क्या जून 21 के अंदर लीक फ्री एग्जामिनेशन होता है कि नहीं। हम कॉन्फिडेंट है कि होता है, इसके प्रति सरकार जो है कंप्लीटली सजग है। अब अगर कोई पॉलिटिकल सवाल है तो मैं उसका जवाब किसी भी राजनेता का पॉलिटिकल सवाल का जवाब भी दे सकता हूं। आपने जिस कंपनी की भी बात करी उसके ऊपर भी कार्रवाई कर दी गई है। ये कंपनी को तेलंगाना से लेकर कर्नाटका में मेरे पास टेंडर का, इनको जो टेंडर दिया गया था कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, वो सब भी मेरे पास टेंडर की इस वक्त जो डॉक्यूमेंट है, पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर करी है। मैं इस पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। बच्चों को, ऑपोजिशन को अपना राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समय उनका पढ़ाई करने का है। अगर कोई भी चीज है, सीबीएसई ने नंबर भी इशू कर दिया है 180011180004, इसके ऊपर आप बता सकते हैं। वी आर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट और वी आर ओपन टू फीडबैक। कांग्रेस ने किया इसलिए आपने भी कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जस्टिफिकेशन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ। इसीलिए इंक्वायरी ऑर्डर करिए। हम जानना चाहते हैं कि किसके तरफ से ये हुआ है। कोई भी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। वी आर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं। मैं यहाँ पे अकाउंटेबल हूं, इसीलिए मैं यहाँ पे जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं। ठीक है, इससे पहले कि हम मान्य मेहमानों के पास जाएं, एक बार सीधे चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई है जिसमें एनटीए की तरफ से डीजीपी गए थे, क्या कहा गया है? और सख्त शब्दों में मुझे पता चला है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, सवाल पूछे गए हैं और कहा है कि ऐसी नौबत आ रही है कि वायुसेना को शामिल करना पड़ रहा है। देखिए, वायुसेना को लेकर सवाल पूछे गए। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ऐसे ठोस कदम उठाए जाए कि भविष्य में इस तरीके की कोई चीज ना हो। 21 जून को जो एग्जाम हो, उसके लिए जो है छात्रों में विश्वास बढ़े, इसके लिए कोई चाहे शिक्षा मंत्री की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से जो है ओपन लेटर दिया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर क्या कदम उठाए गए हैं और क्या आगे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ये पेपर लीक नहीं होगा। उसके साथ साथ जब अनौपचारिक बैठक शुरू होने से पहले अनौपचारिक बातचीत हुई तो सत्ता पक्ष की तरफ से कई सांसदों ने कहा कि जब जांच चल रही है तो ऐसे में इस मुद्दे को संसदीय समिति में बार बार लाना, ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर जो चेयरमैन है दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा कि इस पे कोई राजनीति नहीं हो रही है। हम इस चीज को लेकर जो है वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अब जब भी नीट या अन्य एग्जाम होंगे उसमें किसी भी तरीके से पेपर लीक या ये कहें कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तमाम चीजों को लेकर जो है पूरी बहस हुई है, जिसमें एनटीए के जो डीजी हैं आलोक सिंह, वो वहां मौजूद थे। उनके साथ साथ हायर एजुकेशन अभिषेक सिंह वहां मौजूद थे। उनके साथ साथ जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी है विनीत जोशी, वो वहां पर थे। और साथ ही साथ लीगल फ्रंट से डॉक्टर गर्ग वहां पर थे, जिन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन दी कि आगे से ऐसी चीज ना हो। और उसके साथ साथ कई सदस्यों ने ये भी कहा कि इस पर जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय को भी साथ लेकर जो है वो चलना चाहिए, जिससे पेपर लीक के मामले आगे ना हो। उसके साथ साथ प्रिंटिंग और एक्सपर्ट्स और जो भी लोग पेपर सेट कर रहे हैं वो इन हाउस होने चाहिए, उनको बाहर से आउटसोर्स ना किया जाए। इस तरीके के इंतजाम जो है वो होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मेहमानों को दिखा दीजिए। आज अनुराग भदौरिया जी, पॉलिटिक्स से ज्यादा इस बात की जरूरत है कि कैसे एग्जाम्स को
सही ढंग से कराया जाए। मतलब उन बच्चों के बारे में तो सोचकर भी स्ट्रेस होता है कि भाई जिनके लिए अभी भी पोर्टल को खोल पाना मुश्किल हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर में जिस तरह की सरकार चल रही है वो एजुकेशन सिस्टम को कितना हल्के तरीके से लेते हैं। अभी तो आपके सामने देखा ही था, नीट का पर्चा किस तरह से रद्द हुआ, लीक हुआ, कितने बच्चों ने सुसाइड किया। तो सरकार को तो इसकी गंभीरता समझना चाहिए था। सरकार तो डिजिटल इंडिया की बात करती है और डिजिटल इंडिया की बात करते करते डिजिटल व्यवस्था पे ना ध्यान देके वो प्रचार पे ध्यान दे रही थी। डिजिटल इंडिया करेंगे लेकिन डिजिटल की जो कहते हैं डिजिटलाइजेशन की जो व्यवस्था है उसको ठीक नहीं करेंगे। तो इसके मतलब सरकार प्रचार में ज़्यादा ध्यान देती है। डिजिटलाइजेशन को कितना मजबूती तरीके से किया जाए जिससे छात्रों को या लोगों को सुविधा मिले, उस पर काम नहीं करते। उनका सिस्टम, अगर सिस्टम हैक हो जाएगा, सिस्टम को इस तरह से कोई हैक कर लेगा, या सरकार के जो टेंडर होते हैं या जो भी जिस तरह से टेंडर सरकार कर रही होगी, क्या सरकार उनके जो जिनको टेंडर दे रही है उनके सिस्टम को या उनकी क्वालिटी को या उनकी एबिलिटी को चेक भी करती है, या उनको टेंडर दे देती है उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती? एक बात। दूसरी बात, आप बताइए जिस तरह का 13 हज़ार कॉपियां मैनुअल देखनी पड़ रही हैं, जो कि उनको कंप्यूटराइज देखना था, उनको स्क्रीनिंग के माध्यम से देखना था, जो स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे थे, अब उनको मैनुअल देखना पड़ रहा है। और उसके बाद से मजेदार बात है कि आपका वो अपने रिवैल्यूएशन के लिए अगर दोबारा से बच्चे डालते हैं तो उनकी फीस भी ले, मान गलती भी आपकी टेक्निकल फॉल्ट, आपकी जो टेंडर जिसको दिया है, आपने जिस कंपनी को काम दिया है उसकी गलती, मतलब सरकार की गलती। उसके बाद फीस भी कौन भरेगा? वो बच्चा भरेगा। और बच्चे कौन? वो बच्चे जो आते हैं पढ़ने के लिए, या वो किस तरह से फीस इकट्ठा करते थे। इसलिए कह रहे हैं ना, ये सरकार प्रचार वाली है, डिजिटलाइजेशन का प्रचार करती है लेकिन व्यवस्था नहीं सुधारती। इसलिए कहते हैं ना, ये प्रचार वाली सरकार है। डिजिटल इंडिया की तो बात करती है लेकिन डिजिटल इंडिया की व्यवस्था को नहीं सुधार सकती है। ये बाकी चिंता की बात है। और जैसे आप एक बार थोड़ी हो रहा है, अब देखो नीट की परीक्षा 2024 में लीक हुई, 2026 में लीक होगी। आप कह रहे हैं एयरफोर्स के माध्यम से होगा, तो ये आईपीएस, आईएएस, जूनियर अधिकारी, ये फिर क्यों है? सरकार जब कुछ कर ही नहीं पा रही है तो हमें लगता है सेना को ही दे दीजिए, फिर सेना ही सारा काम करे। सस्पेंड करो आईएएस, आईपीएस, क्यों रखें आपने सैलरी को? किस बात के लिए रखें जब ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं? जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। प्रदीप जी, इसका दो पार्ट्स में जवाब, अनुराग भाई की बात का दो पार्ट्स में जवाब दूंगा। पहला, मैं जिस भी बच्चे को जो भी सांपे है, मैं आज तक के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, उनको जितना फीडबैक लिखना है लिखिए। हमारी और आपकी दोनों की मानसिकता यही है कि 21 जून को ये कंप्लीटली फुल प्रूफ हो। अब मैं पॉलिटिकल बात करना चाहता हूं। 2004 में सीबीएसई का पेपर लीक होता है, 6 में, 7 में, 8 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, हर साल लीक होता है। एक बार भी इन्होंने रिफॉर्म नहीं किया था। 1986 से लेके 2013 में भले वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हो गया, प्रोग्राम डायरेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस 2010 की हो गई है, 2013 की टास्क फोर्स एचआरडी की हो गई, सबने कहा था यूनिफाइड टेस्टिंग एजेंसी बननी चाहिए, एनटीए। जो उन्होंने बात किया कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट का, आज ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त जून 21 को कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट नहीं हो सकता, वो अगले साल से होगा, जिसकी बात एचआरडी मिनिस्ट्री ने खुद ने करी है। तो यहां पे राजीव राय जो खुद इनके कमेटी के सदस्य थे, वो ये खुद कह रहे हैं कि जून 21 तक सरकार को पूरी सुविधा देनी चाहिए और सरकार के साथ में रहना चाहिए। अनुराग जी अगर यहाँ पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो मैं भी कह सकता हूँ, 13 साल में हर दिन पेपर लीक हुआ था यूपी में, यूपी ने ना सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करी थी, कांग्रेस पार्टी के लोग पाए गए थे। पर ये समय नहीं है भाई, आपको अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है, जैसे वो एथिकल फैक्टर्स ने करा, तो करिए, हम आपके साथ। इसीलिए हमने करण सैनी को आज शामिल किया, जो कि खुद एक एथिकल हैकर है। करण, आप बताइए कि ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि निसर को हमने कोशिश की है, दरअसल हमें बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि कल वो बात करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि मतलब हैक करना, यहां तक उन्होंने दावा किया निसर्ग ने कि वो उनके पास सारे 18 लाख आंसर शीट्स का एक्सेस आ गया था, वो मार्क्स भी बदल सक रहे थे वेबसाइट पर घुसकर, पोर्टल पर जाकर। जी तो वैसे जो इनिशियल इशू था जो निसर्ग ने फरवरी में ढूंढा था, वो 5 वल्नरेबिलिटीज का था। जो पहली जो थी मास्टर पासवर्ड की, वो तो कोएम्प्ट ने साइलेंटली फिक्स कर दी थी उनके रिपोर्ट के बाद। बट बाकी जो इश्यूज हैं वो अभी 85 डेज तक के लिए जारी थे, जब तक उनकी ब्लॉग पोस्ट नहीं गई। उसके बाद भी काफी दिनों के लिए वो वल्नरेबिलिटीज ऑन थी। वो पहला इशू था। उसके बाद से अब निसर्ग के अलावा काफी और लोग आ चुके हैं बाहर, जैसे एक तीर्थ परमार करके है, उन्होंने भी एक वल्नरेबिलिटी ढूंढी है जिससे वो कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं सीबीएसई के और ऑनमार्क के पोर्टल में। एंड ये सिर्फ सीबीएसई तक लिमिटेड नहीं है, बिकॉज ये ऑनमार्क पोर्टल बाकी स्टेट एग्जामिनेशन एजेंसीज भी यूज करती हैं एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में भी यूज होता है। तो
वैसे अगर देखा जाए तो ये फेलियर एक तरीके से मतलब सिर्फ एक जगह का नहीं है। ये फेलियर सर्टेन का है, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है इंडिया का, उनका फेलियर है। ये फेलियर सीबीएसई का है। ये फेलियर उस प्राइवेट कंपनी का भी है। तो एक जगह कहीं फेलियर नहीं हुआ है, एक्चुअली हर जगह फेलियर हुए हैं जहाँ पर इन चीज़ों को पकड़ के रोक दिया जाना चाहिए था। और ये सिस्टम फेलियर क्या है? और निसर्ग तो कह रहे हैं कि उन्होंने 25 फरवरी को इसको फ्लैग भी किया था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। जी, तो जो सर्टेन जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको निसर्ग ने रिपोर्ट भेजी थी, ये काफी साल से लोग कह रहे हैं कि जब वहां पर कोई वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट होती है तो वहां से कोई रिस्पांस इतना एक्टिवली नहीं आता। 2019 पे एक्चुअली मैंने इस पे एक पेपर भी लिखा था, जिसमें काफी लोगों को जिनको मैंने इंटरव्यू किया था उन्होंने बोला था कि जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसका कोई सही तौर से उनको उपाय नहीं मिलता। तो अच्छा करण, ये जी करण, ये आज क्यों नहीं खोल पा रहे हैं पोर्टल? ये बच्चे आज क्यों नहीं, मतलब अब क्या उसमें प्रॉब्लम हो रही है? क्या आपको क्या लग रहा है? जी, अब अभी जाकिर सी बात है, अगर ये पोर्टल को अगर आप सही करना चाहेंगे और आईआईटी से एक्सपर्ट बुलाएंगे तो उस पोर्टल को थोड़े टाइम के लिए डाउन करना पड़ेगा। तो मेरा असम्पशन ये होगा कि टू फाइंड कि इश्यूज क्या है, तो उस वजह से अब वो पोर्टल इनएक्सेसिबल बना दिया गया। ये बच्चे तो इससे बड़े परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप कॉलेज स्कूल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रमोद शर्मा जी, तो आपसे एक जल्दी से रिएक्शन इस पर, क्योंकि बच्चे तो इससे बड़े परेशान हो रहे होंगे। पहले तो मैं तारीफ करना चाहता हूं इन 3 बच्चों की, वेदांत, निसर्ग और सार्थक, कि ये भी हमारे ही स्कूलों के पढ़े बच्चे हैं और इन्होंने कितनी होशियारी से सब कुछ पता कर लिया है और ये भी पता लगा लिया कि इसमें इसके पीछे एक वेंडर एजेंसी है जो जिसका, और ये तो दिख ही रहा है कि वेंडर एजेंसी की वजह से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। जो परीक्षक थे जो मार्किंग कर रहे थे ऑनलाइन, उनको दिखाई नहीं दिया, तो जब दिखाई नहीं देगा ठीक से तो फिर मार्किंग कैसे होगी? और इतने सारे अगर पेपर्स हैं तो आई फैटीग और ये सब भी होगा। और उनका तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास बस एक इस बात की कमी है इस पूरे केस में कि हमने ये मानने में देरी करी कि हाँ हमारी गलती हुई है। और गलती हुई है तो बच्चों की को परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजों का सुधार होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं आपको कि 2014 में भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, मैं तब प्रिंसिपल था और हमने ऑनलाइन मार्किंग तब भी की थी 2014 में। तो इसका मतलब हमारे पास नो हाउ है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, हम दूसरों को टेक्नोलॉजी दे देते हैं। 14 में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी? कोई शिकायत नहीं आई थी। अच्छा, वो पायलट था तो कम लोगों के लिए था, कुछ लोगों के लिए, कम लोगों के लिए था, पायलट था, ठीक है।